अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त शादियों पे तैयार होने वाली आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सेम एज इट इज़ ये वैसा ही टेस्ट है, आप यकीन करें। एक दफ़ा आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लेते हैं रेसिपी को स्टार्ट। 400 ग्राम्स मैंने आलू बुखारा ले लिया है। पुराने वाला आलू बुखारा नहीं लेना, कलर इसका फ्रेश होना चाहिए, वही आलू बुखारा लेना है आपने। 3 कप इसमें पानी जाएगा और इसको हमने सोक करके रख देना है 4 से 5 घंटों के लिए। अच्छा, मेरा आलू बुखारा जो है ना, वो भी मैं काफ़ी टाइम से लेकर आई थी, लेकिन ख़राब किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको रखा हुआ था फ्रीज़र में। तो यहाँ पर 4 से 5 घंटे हो चुके थे। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये फूल चुका था आलू बुखारा। तो मैंने इसको डायरेक्ट ही अभी ऐड कर दिया है किसी बर्तन में, कढ़ाई में, जिसमें हम इसको कुक करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है और इसको कवर करके हमने छोड़ देना है जब तक ये बॉयल नहीं आ जाते। तो जब ये बॉयल आ गए तो उस टाइम हमने इसमें ऐड कर देनी है शुगर। 300 ग्राम्स मैंने शुगर ले ली है, वो स्टेज पर हमने ऐड कर देनी है। हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको दोबारा से हमने पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि चीनी भी अपना पानी जो है ना वो रिलीज़ कर ले और ये आलू बुखारे के साथ अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो हमने दोबारा से इसको कवर कर दिया 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखें आलू बुखारा कितना ज़्यादा अच्छा फूल चुका है। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं, 2 से 3 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना। सॉल्ट, वाइट वाला सॉल्ट ऐड करना है, 2 से 3 चुटकी ही हमने ब्लैक सॉल्ट ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून भुना और कूटा हुआ ज़ीरा ऐड करना है। 2 मैंने दालचीनी के जो स्टिक्स हैं ना छोटी छोटी, वो ऐड की हैं। और 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें जिंजर पाउडर जो है ना वो ऐड कर दिया है और 2 से 3 कतरे मैंने इसमें रेड फूड कलर के ऐड किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं करने तो इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, बस इसलिए ऐड किया है कि इसका अच्छा सा सेम जो है ना शादियों वाला कलर भी आ जाए। तो यहाँ पर आप देखिए आलू बुखारा कितना ज़्यादा अच्छा जो है ना वो पक चुका है। बट अभी हमने इसको मज़ीद कुक करना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थिक नहीं हो जाती। तो बस अब अभी हमने इसको कवर किए बगैर जो है ना वो कुक करना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना पतला हो या फिर कितना थिक रखना है। तो बस इसकी ना अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। तो 50 ग्राम्स मैंने बादाम ले लिए थे, जिनको मैंने पील ऑफ कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें 4 मगज़ ऐड कर दिए हैं और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। फ्लेम को भी स्टेज पर मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसी स्टेज पर मैंने ये बादाम और 4 मगज़ ऐड कर दिए हैं। मिक्स कर लेंगे और ये देखिए कितने ज़्यादा मज़ेदार हमारी आलू बुखारे की चटनी तैयार है। और ये कितनी ज़्यादा आसान रेसिपी है। जब हम शादियों पर खाते हैं ना तो हमें लगता है कि पता नहीं ये कितनी मुश्किल तरीन रेसिपी होगी, बट आप यकीन करें ये इतने मज़े की और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। और खाने में इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का था, सेम जो हम शादियों पर बैठ के खाते हैं ना, सेम इसका वैसा टेस्ट था। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। 1 टीस्पून इसमें वाइट विनेगर ऐड किया था, यानी कि सिरका। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया था, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वो इसलिए ऐड करना है ताकि हम इसकी लाइफ को बढ़ा सकें, ये जल्दी ख़राब ना हो। फ्रिज में भी आप इसको जितना लंबा अरसा रखेंगे ये ख़राब नहीं होगी विनेगर ऐड करने से। मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाया था, इसलिए फिर भी मैंने जो है ना विनेगर ऐड कर दिया था ताकि मैं आपको बता सकूं, और वो क्लिप ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो यहाँ पर आप इसकी लुक देख सकते हैं फाइनल कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें याद।